सो व्हाट इज बेस रेट? बेस रेट एक्चुअली जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है बैंकों के लिए, मतलब कि उस बेस रेट तक जो है लोन प्रोवाइड करना, उससे नीचे नहीं जाना। तो बैंक क्या करते हैं, कभी कभी जो आरबीआई क्राइटेरिया सेट करती है उससे नीचे लोन प्रोवाइड करने लगते हैं। ठीक है, मान लो किसी बैंक मैनेजर से किसी उद्योगपति का या किसी एरिया का जो बिजनेसमैन है, उसका उससे बेहतरीन संबंध है, तो बैंक वाला मैनेजर क्या करेगा, उसको सस्ते दामों में क्या बोलते हैं लोन प्रोवाइड करने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, और बाकी और कोई अगर दूसरा है जिससे उसका परिचय नहीं या फिर प्रॉपर सही तरीके से सेटलमेंट नहीं है, तो उसको महंगे रेट में लोन प्रोवाइड करने लगेगा। तो इससे क्या होता है, मार्केट में क्या बोलते हैं इंस्टेबिलिटी होने लगती है। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आरबीआई एक क्राइटेरिया सेट करता है, बेस रेट सेट सेट करता है कि बैंक को इससे नीचे लोन प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, एक प्राइमरी क्या बोलते हैं बेंचमार्क सेट सेट करता है लेंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो अब अगर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में या इक्वल कंडीशन में सबको जब लोन प्रोवाइड होगा, तो उसी हिसाब से ग्रोथ भी होती है। इसका क्या बोलते हैं इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा गहरा असर होता है। ठीक है, बेस रेट का। अगर बेस रेट ना हो, अब तुम देख लो, बेस रेट जो है तुम्हारे जीडीपी के ग्रोथ में भी तय होता है। अभी करंट जो जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी का जो बेस रेट तय किया गया वो चेंज किया गया ना, 22-23 रखा गया है 11-12 से हटा के ना। तो अब 22-23 क्यों रखा गया, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अभी हमारी ग्रोथ की पेस क्या बोलते हैं बढ़ी। ठीक, जीडीपी ग्रोथ हुई। तो अभी जो करंट सिनारियो है, जो करंट टर्म में जो ग्रोथ हो रही जीडीपी की, तो उसके रिगार्डिंग उस चीज़ को क्या बोलते हैं बेस रेट को चेंज किया गया। क्योंकि अभी जो 11-12 का फेज था, ये पुराना फेज था, लेकिन अब जो दौर है एआई का फेज है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का फेज है, ऑनलाइन इकोनॉमी का फेज है, गिग इकोनॉमी का फेज है। ये जो गिग इकोनॉमी वगैरह थी, ये 11-12 के फेज में नहीं थी, लेकिन 22-23 के फेज में गिग इकोनॉमी थी। ठीक है, क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का क्या वो हाइप हो गया इस समय ना, एआई सबसे ज़्यादा इंक्लूड हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक न्यू फॉर्म ऑफ बेस रेट बनाया गया। उसी तरह से क्या बोलते हैं बैंक का भी बेस रेट सेट किया जाता है। उसका मतलब कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है बैंक का, कि जिससे नीचे बैंक जो है लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उससे नीचे लोन प्रोवाइड करेगा, तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट में इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, किसी को महंगा लोन मिल जाएगा, किसी को सस्ता लोन मिल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से क्या बोलते हैं लोग अमीर और गरीब भी होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को लोन मिलेगा उस हिसाब से प्रक्रिया होने लगती हैं। जैसे तुम लोन पाओगे उस हिसाब से खर्चा करोगे, उस हिसाब से क्या बोलते हैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ओके, थैंक यू। सो दिस इज अ बेस रेट।